अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू विल बी ऑल राइट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी थर्ड पोएम जिसका नाम है लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ। इसको कंपोज किया है जी ए हाउसमैन ने और इसका फुल नेम है एल्फ्रेड एडवर्ड हाउसमैन। एल्फ्रेड एडवर्ड हाउसमैन, इसका नाम मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। एल्फ्रेड एडवर्ड हाउसमैन। ओके, तो इसने इसे कंपोज किया है और इसमें इसने जो चेरी का दरख्त है उसकी जो खूबसूरती है उसका जिक्र किया है कि चेरी किस तरह खूबसूरत है। और बहार का मौसम आ चुका है और इस मौसम में इंग्लैंड के अंदर जो है सारी बर्फ़ ख़त्म हो जाती है, पिघल जाती है और हर चीज़ बहुत शफ़ाफ़ और तरोताज़ा निकल आती है। और ये मौसम रीबर्थ का मौसम है, यानी चीज़ों के उगने का मौसम है, बहार का मौसम। और इस मौसम में चेरी भी सफ़ेद फूलों से लदा हुआ है। और पोइट कहता है कि जी पोइट की उम्र इस वक्त 20 साल है और वो कहते हैं कि जी चेरी की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए टाइम बहुत थोड़ा है मेरे पास। और वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि बाइबल में लिखा है, गुड बुक में लिखा हुआ है कि जो एक आदमी है उसे गुड बुक इस ज़मीन पर रहने के लिए 70 ईयर्स अलॉट करती है। यानी अ मैन कैन स्टे ऑन दिस अर्थ फॉर 3 स्कोर ईयर्स एंड 10। यानी एक आदमी इस ज़मीन पर अकॉर्डिंग टू बाइबल सिर्फ 70 ईयर्स रह सकता है। सो पोइट की एज इस वक्त 20 ईयर्स है और वह कहता है कि जी मेरे पास अब 50 ईयर्स बाकी हैं, तो ये टाइम इन्जॉय करने के लिए, यानी नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए टाइम बहुत थोड़ा है। सो लेट्स स्टार्ट। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ। चेरी खूबसूरत तरीन दरख्त है। एंड नाउ इज़ हंग विद ब्लूम अलोंग द बाउ। और इस वक्त जो चेरी की बाव हैं, जो उसके ब्रांचेस हैं, जो शाखें हैं चेरी की, वो बाव मीन ब्रांचेस, वो इज़ हंग विद ब्लूम, वो ब्लूम से यानी चेरी के जो वाइट फ्लावर्स हैं उनसे लदी हुई हैं। और चेरी कहाँ मौजूद है जी? एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड। और चेरी जंगल के रास्ते पर मौजूद है, खड़ा है। वेयरिंग वाइट, ऐसा लगता है जैसे चेरी ने जैसे चेरी के दरख्त ने वाइट ड्रेस पहना हो। किस लिए भला? यानी उसके फ्लावर्स इतने वाइट हैं और जैसे उसने वाइट ड्रेस पहना हो। और रेडी खड़ा है, रेडी है जी वो किस काम के लिए? फॉर ईस्टर टाइड। यानी पोइट ने वाइट फ्लावर्स से लोडेड लदे हुए चेरी के दरख्त को कंपेयर किया, जैसे जी वो तैयार खड़ा है वाइट ड्रेस पहने और कहाँ जा रहा है? ईस्टर के लिए। ये बड़ा त्यौहार है क्रिश्चियंस का। और तो ऐसे लगता है जैसे चेरी का दरख्त जैसे वाइट ड्रेस पहने खड़ा हो और वो ईस्टर पे जाने के लिए तैयार खड़ा हो। नाउ ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स एंड 10। पोइट कहते हैं जी कि अब जो है, अब ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स एंड 10, मेरी 3 स्कोर ईयर्स एंड 10 में से 3 स्कोर ईयर्स क्या होते हैं जी? हमने पहले पढ़ा है कि जो 1 स्कोर है वो बराबर है 20 ईयर्स के, एंड 3 स्कोर 60 ईयर्स एंड 10 और 10 70 साल। यानी वो कहते हैं नाउ ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स एंड 10, अब मेरे 70 सालों में से, यानी 3 स्कोर हैं, 1 स्कोर बराबर है 20 साल के, तो 3 स्कोर 60 साल एंड 10 और 10 70। तो मेरे 70 सालों में से, यानी हमने पढ़ा कि जो बाइबल है, जो गुड बुक है, जो इंजील है, वो एक आदमी को कितना अलाउ करती है? 70 ईयर्स अलाउ करती है कि एक आदमी इस दुनिया में 70 साल जी सकता है। सो राइटर कहते हैं कि जी कि मेरे 70 सालों में से 20 विल नॉट कम अगेन, 20 दोबारा नहीं आएंगे। मतलब ये है कि पोएट अपनी ज़िंदगी के 70 सालों में से अपने 50 साल गुजार चुका है। एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स अ स्कोर, इट ओनली लीव्स मे 50 मोर। वो कहता है अगर आप एंड टेक, अगर आप निकाल लें फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स
70 बहारों में से यानी 70 सालों में से आप एक स्कोर निकाल लें, इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, तो मेरे पास कितने बचते हैं? सिर्फ 50 साल। एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, और फिर इस तरह जो शगुफ़े हैं, जो गुंचे हैं फूलों के, उन्हें देखना, जोबन में देखना, 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम, तो ये यानी नेचर की खूबसूरती को देखने के लिए जो मेरे 50 साल बचते हैं, आर लिटिल रूम, ये बहुत थोड़े हैं, ये बहुत थोड़ी उम्र है। वो कहता है जी, अबाउट द वुडलैंड आई विल गो टू सी द चेरी हंग विद स्नो। वो कहता है अब मैं, जो मेरे 50 साल बाकी हैं ना, यानी पोइट कहता है कि जी मैंने अपने जो 20 साल हैं वो मैंने बिल्कुल जो यानी एक किस्म की बेखबरी में गुजारे हैं, मुझे नेचर की जो ब्यूटी थी उसका एहसास बिल्कुल नहीं था। तो नाउ ही हैज़ कम टू अंडरस्टैंड द रियल चार्म ऑफ नेचर, उसे अब मालूम हुआ कि जी कुदरत चीज़ क्या है, इसकी ब्यूटी है क्या। तो कहता है अब मैं जो है जंगल में जाऊंगा, किस लिए? टू सी द चेरी हंग विद स्नो, और देखूंगा कि किस तरह चेरी जो है वो स्नो यानी सफ़ेद बर्फ़, मतलब अपने सफ़ेद फूलों से ढके हुए हैं, ये लदे हुए हैं। तो ये जो वाइट कलर है, बेसिकली वाइट कलर, इसके बहुत से मतलब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। ऑब्वियसली पोइट ने भी कंपेयर किया होगा इसे। तो वाइट कलर इज़ अ सिंबल ऑफ प्योरिटी, ये पाकीज़गी का सिंबल है। और आपने देखा होगा शायद कि जो इंग्लिश जो लोग हैं, इंग्लैंड के लोग, उनकी जो ब्राइड्स होती हैं, दुल्हनें, उनका लिबास भी वाइट होता है। और इसके अलावा जी, तो ये दोनों रंग जो है ना, ये प्योरिटी को शो करते हैं, पाकीज़गी को। एनीवेज, तो इसके बाद जो है हम देखते हैं इसकी थीम को। तो इसमें क्या बताया पोइट ने? द ब्यूटी ऑफ नेचर स्पेशली ऑफ चेरी इज़ कैप्टिवेटिंग। वो कहता है जो नेचर की ब्यूटी है बहुत चार्मिंग है, बहुत कैप्टिवेटिंग है, बहुत मशहूर कुन है। बट लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू relish इट। वो कहता है लेकिन ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, इसे इन्जॉय करने के लिए ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। इवन 50 ईयर्स आर नॉट इनफ टाइम टू इन्जॉय इट। कहता है हत्ता कि जो 50 साल हैं ये भी काफ़ी नहीं है इसको इन्जॉय करने के लिए। The poet says that one should not miss any chance of enjoying the bloom of loveliest of trees, the cherry. पोइट कहते हैं जी कि किसी बंदे को भी ना चेरी की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए टाइम बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, उसे कोई मौका मिस नहीं करना चाहिए। एंड इन द वुड्स इन ऑल सीजन, तो तमाम मौसमों में, जंगलों में जो चेरी है, जिसको उसने क्या कहा जी, लवलीस्ट ऑफ ट्रीज, जो कि सबसे खूबसूरत दरख्त है, द मोस्ट ब्यूटिफुल, द मोस्ट लवेबल, द मोस्ट अडोरेबल ट्री इन द वर्ल्ड। सो उसकी ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए पोइट कहते हैं आपको कोई भी चांस मिस नहीं करना चाहिए। इसकी सिंपल फॉर्म पढ़ते हैं पोएम की। क्या कहती है पोएम? चेरी विच इज़ द लवलीस्ट ऑफ ट्रीज इज़ नाउ इन फुल ब्लूम। वो कहता है चेरी जो है, जो बहुत प्यारा दरख्त है, अब वो बिल्कुल जोबन में है। एंड इट्स ब्रांचेस आर बेंडिंग डाउन लोडेड विद फ्लावर्स, और उसकी जो शाखें हैं वो फूलों से लदी हुई और नीचे झुकी हुई हैं। इट स्टैंड्स अलॉन्ग द पाथ इन द वर्ड्स, और वो जंगल के रास्ते के पास खड़ा हुआ है। एंड इट्स कवर्ड ऑल कवर्ड इन स्नो, और वो बर्फ से ढका हुआ है। According to the poet's expression, the cherry stands in white dress in preparation for celebration of Easter. तो पोइट के मुताबिक जो चेरी है वो ऐसा लगता है जैसे वो सफ़ेद लिबास पहने, यानी वो अपने वाइट फ्लावर्स से कवर्ड है ना बिल्कुल, तो लगता है कि वो सफ़ेद लिबास पहने ईस्टर के त्यौहार को मनाने के लिए तैयार खड़ा है। द पोइट सेज दैट आउट ऑफ द 70 years of his life, कि उसकी ज़िंदगी के 70 सालों में से, द अर्ली 20 years of age will never come again, कि उसकी ज़िंदगी के जो पहले 20 साल हैं वो फिर कभी वापस नहीं आएंगे, बिकॉज उसको मालूम ना था कि नेचर कितनी प्यारी है। द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ऑफ 50 years ही क्लेम्स टू हैव enjoyed द ब्यूटी ऑफ चेरी ब्लूम। वो कहता है कि जी जो मेरी बकिया ज़िंदगी है वो मैं उसकी चेरी की ब्यूटी को एंजॉय करने में गुजारूंगा। सिंस 50 years आर नॉट लॉन्ग इनफ टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ स्प्रिंग, वो कहता है कि जो बाहर के मौसम की जो ब्यूटी है उसे एंजॉय करने के लिए 50 years इनफ नहीं है, 50 साल काफ़ी नहीं है। Colored, flavored by the glory of cherry, the poet will avail every chance to go the woodland to see the exotic beauty of cherry tree, whose flowery boughs are hanging down in snow with snow. तो कहते हैं जी कि
बाहर के मौसम की जो खूबसूरती है उसे एंजॉय करने के लिए 50 साल बिल्कुल काफ़ी नहीं है। और जो चेरी की खूबसूरती है, जो उसका रंग है, जो उसकी फ़ैसिनेशन है, जो उसकी चार्म है, उसे एंजॉय करने के लिए पोएट कहता है कि मैं अब बिल्कुल भी एक भी मौका मिस नहीं करूँगा और मैं ज़रूर वुडलैंड इन जंगल में जाऊँगा और जो चेरी की जो बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्टिव जो उसकी ब्यूटी है, जो उसकी खूबसूरती है, उसे एंजॉय करूँगा। whose flowery boughs are hanging down with snow, और जिसकी खूबसूरत फूलों वाली जो शाखें हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई हैं और वो झुकी हुई हैं। हमारे पास इसकी ऑब्जेक्टिव है, देखें जी। चेरी इज़ द लवलीस्ट इन स्प्रिंग, ईस्टर इज़ अ फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस, ईसाई, यानी ईसाइयों का त्यौहार है ईस्टर। चेरी इज़ ड्रेस्ड इन वाइट and 70 years and 10 are 70 years. How many years of poet's life would not come again? 20 years. यानी पोएट कहता है जी कि कितने साल उसकी ज़िंदगी के वापस नहीं आएंगे, यानी 20 साल जो उसने गुजार लिए। So Cherry glorifies life, the city, mind and thought, the environment. तो चेरी किस चीज़ को ग्लोरीफाई करता है, किसकी अजमत बयान करता है जी? लाइफ की, सिटी की, माइंड एंड थॉट, एनवायरनमेंट, ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट। तो ये बाकी आप कर लेंगे खुद से ही। तो इसमें हमारे पास कुछ टर्म्स यूज़ की गई हैं, मैं बता दूँ आपको दोबारा वो कि जी चेरी जो है वो बहुत प्यारे दरख्त हैं जो बाहर के मौसम में, यानी जब सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, वो उनकी शाखें जो हैं वो सफ़ेद फूलों से ढकी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे चेरी का दरख्त वाइट ड्रेस पहने ईस्टर के लिए तैयार खड़ा हो। ईस्टर बेसिकली क्या है? ईस्टर आपने पढ़ा होगा कि जब ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई किया गया, जब उन्हें सूली पे चढ़ाया गया, तो कुछ दिन के बाद, यानी उन्हें दफन करने के बाद या कॉफ़िन ताबूत में बंद करने के बाद वो वहाँ से चले गए, गायब हो गए, यानी उन्हें अल्लाह ने उठा लिया। तो वो जो उठाया उन्हें ऊपर आसमानों में, उसे वो बोलते हैं, उस पे लिए त्यौहार मनाते हैं वो उस पर, उस उठाए जाने पे, इसे बोलते हैं रिजरेक्शन। तो उसे वो एक इवेंट बनाते हैं उस पर, तो उसे ईस्टर बोलते हैं। सो इसमें और कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, तो इसे आप करेंगे, इसके तमाम स्टैंडर्ड्स खासा इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन भी करेंगे आप सनशाइन से। एंड विश यू गुड लक, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।